हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आपको पता है एग्जाम बैंक की सीरीज हम लोगों ने कंटिन्यू रखी हुई है, जिसके तहत मैं आज आपको कंप्यूटर नॉलेज के तहत मैंने और भी वीडियोस पहले दे दी हैं। आज आपको हार्डवेयर जिसमें कि हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग एक दिन टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर जो हमारी अगली वीडियो आती है वो उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की आती है। तो आपने क्या करना है कि जो अगर आप एमसीक्यूज वाली देख रहे हो तो आपने फिर जो टॉपिक वाली वीडियो उसको देखना है पहले, तभी आप उसके आंसर अच्छे से कर पाओगे, तभी आपको वो कंसेप्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल दो चीजें होती हैं, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। इनटेंजिबल वो चीजें होती है जिसे आप नहीं छू सकते हो, टेंजिबल चीजें वो होती है जिसे आप छू सकते हो। तो यहाँ पे कंप्यूटर में समझने की बात है क्या। अब कंप्यूटर ना मिलके बना है किन चीजों से, गैजेट से, पेरिफेरल से, आइटम्स से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे आइटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्यूटर को बनाते हैं। और ये जो बहुत सारे आइटम्स होते हैं इनकी भी वैरायटीज होती हैं। मान लीजिए कोई इनपुट डिवाइस है, कोई आउटपुट डिवाइस है, कोई पॉइंटिंग डिवाइस है, कोई डिस्प्ले डिवाइस है। तो हर जो आइटम होगा, जो भी पेरिफेरल होगा, उसका एक अलग अलग काम है, उसकी एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर में। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो भाई उसका काम है कि आपको जो आपने इनपुट किया है वो आपको दिखाना कि भाई आपने क्या इनपुट किया है। तो वो क्या करेगा, आउटपुट करेगा। जैसे कि कीबोर्ड का काम है कि भाई आप डाटा कैसे इनपुट करोगे, आप इंफॉर्मेशन कैसे डालोगे उसमें, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, कीबोर्ड का यूज करोगे। अगर आपने पॉइंट करना है किसी चीज को डिस्प्ले में, तो आप कैसे करोगे, आप उसे माउस की हेल्प से करोगे, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम्स मिलके एक कंप्यूटर बनाते हैं। कंप्यूटर में आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा, माउस के बारे में बताऊंगा, कौन उनके इन्वेंटर थे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो कंप्यूटर हार्डवेयर को, तो यहाँ पे दिखा रहा है एलसीडी मॉनिटर। ये एलसीडी मॉनिटर क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी हो गया, टीएफटी हो गया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, फिर आपका हो गया एक वैक्यूम ट्यूब वाला, हो गया आपका एक एलईडी हो गया। ठीक है, तो बहुत प्रकार के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो हमारे डिस्प्ले होते हैं, जो उनकी जनरेशन के हिसाब से या फिर उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें चेंज आता है। आज के डेट में आपको एलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, इससे पहले आपका एलसीडी था, फिर टीएफटी स्क्रीन थी, उससे पहले आपका वीडियो, उसके पहले आपका डेस्कटॉप, उसके पहले आपका वैक्यूम ट्यूब वाला। तो बहुत सारे आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका लैपटॉप आ गया। ये बहुत ज्यादा पतला होता है, इससे आप पोर्टेबल होता है, इससे आप अपने साथ लेके जा सकते हो, बट कंप्यूटर को, पीसी को अपने साथ लेके नहीं जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका ये दिखा रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम हो गया। ये आपका यहाँ पे अगर आप देखो कीबोर्ड माउस हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, ये आपके माइक हो गए। तो यहाँ पे आपने देखने, ये आपका वेबकैम हो गया, ये आपका स्कैनर हो गया, ये आपका यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेजर जेट, इंकजेट, प्रिंटर्स होते हैं। तो ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये आउटपुट में आते हैं, जो कि हमारे अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमारा हार्डवेयर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो हमारा हार्डवेयर है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपका डाटा को इनपुट करने के लिए होता है, डाटा को इनपुट करने के लिए होता है, और ये होता है डाटा को आउटपुट यानी कि शो करने के लिए। तो ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो आपने डाटा इनपुट किया, मान लो आपने एक फाइल बनाई कंप्यूटर नोट्स की, तो वो किस में शो होगी, वो होगी शो मॉनिटर में, जिसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, VDU इसे हम बोलते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिंटर, अगर आपने, ये तो हो गया इसकी सॉफ्ट कॉपी जिसे आप देख रहे हो किसमें, डिस्प्ले में। अब आपने इसकी हार्ड कॉपी, एक फिजिकल कॉपी लानी है, तो वो किसमें आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके प्रिंटर में। तो ये चीज हो गया आपका। अगर मान लीजिए आपके पास कोई मूवी है, कोई गाना है, तो आप इसे किसमें सुनोगे, आप इसे सुनोगे स्पीकर में। और अगर आपको मूवी देखनी है वॉल में, तो आप उसे किसका यूज करोगे, प्रोजेक्टर का यूज करोगे। अब आप चाहते हो कि स्पीकर में ना मैं यूज करूं, मैं इसको सिर्फ अपने आप मेरे को ही सुनाई दे, तो आप उसका प्रयोग करोगे हेडफोन का। देखिए अब माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन में ना आवाज सिर्फ जाती है रिकॉर्ड होने के लिए, आप आवाज सुन नहीं सकते हो, तो ये माइक्रोफोन हो गया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा। माउस हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड हो गया आपका टाइपिंग डिवाइस, स्कैनर हो गया आपका स्कैनिंग डिवाइस, और ये सारे जो आपके यहाँ पे आते हैं, ये हो गया आपका यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस है, ये आपका हो गया इनपुट डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस भी आपको इनपुट डिवाइस में देखने को मिल जाएंगे। चलिए
इनपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको ये कुछ चीजें अलग दिख रही होंगी, ये मैंने सिर्फ गैजेट्स रखे हैं आपके सिर्फ पहचानने के लिए रखे हुए हैं कि चीजें क्या होती है। ये सारी हार्डवेयर है, मैं सिर्फ अभी यहाँ पे हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये आउटपुट डिवाइस है, ये दोनों आउटपुट डिवाइस है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने समझना है कि यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हार्डवेयर की, उन आइटम्स के जिसे आप छू सकते हो, जो कि टेंजिबल आइटम्स होते हैं। देखिए ये कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे, इसमें स्कैनर देखो, यहाँ पे ये स्कैनर लगा हुआ है, तो जिस भी प्रिंटर में, जो कि प्रिंटर आउटपुट होता है, उसमें अगर आपको स्कैनर लगा हुआ मिलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों का ही काम करने वाले को बोलते हैं आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखना इसको, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आईओ डिवाइस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, हम उसको डिफाइन करते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और वो डाटा को फीड करने के लिए होता है कंप्यूटर में, ताकि हम उसे एनालिसिस कर पाएं, स्टोर कर पाएं हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, द डाटा इज एंटर्ड इनटू द मेन मेमोरी थ्रू द इनपुट डिवाइस। कोई भी डाटा है आप विदाउट इनपुट डिवाइस के कभी भी एंटर नहीं कर पाओगे। कैसे एंटर करोगे आप बताओ, अगर कोई डाटा है आपके पास तो आप उसे टाइप ही करोगे या फिर आप उसे माउस से इधर उधर ड्रैग करोगे, ठीक है। तो दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन, देखिए इनपुट डिवाइस इंस्ट्रक्शन प्ले करता है, INS लिख देता हूं और INP लिख देता हूं, INP और INS। तो इनपुट डिवाइस इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शन, द यूजर एंड कन्वर्ट द एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन लैंग्वेज। देखिए हम तो लिख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे जब ये जाता है तो यहाँ पे असेंबलर होता है जो इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और ये जाकर आगे क्या करता है, इसको पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और कंप्यूटर उसको समझ लेता है कि भाई हम कौन सा डाटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कौन सा डाटा हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना इनपुट डिवाइसेस में दो डिवाइसेस बहुत ज्यादा इनपुट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कीबोर्ड और दैट इज माउस। अब कीबोर्ड में आपने यहाँ पे समझना है कीबोर्ड का इन्वेंट किसने किया था, तो दैट इज क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। आपको बहुत सारे बुक्स में अलग अलग नाम भी देखने को मिल जाएगा, डगलस एंजलबर्ट भी दोनों के इन्वेंटर करके आता है। माउस के इन्वेंटर कौन हो गए यहाँ पे, दैट इज डगलस एंजलबर्ट, ओके। तो यहाँ पे ये दो नाम कई बार एग्जाम में आ रखे हैं। अब याद रखना जो हमारे पास ये कीबोर्ड है जो हम लोग 90% लोग यूज करते हैं, दैट इज QWERTY कीबोर्ड, QWERTY, जो कि शुरू के 6 वर्ड है हमारे कंप्यूटर, हमारे किसके, कीबोर्ड के। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये वाले जो बटन होते हैं F12 तक, ये होते हैं फंक्शन की। F1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हेल्प, ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक की, याद रखना ये अल्फाबेट वाले, ये सारे के सारे अल्फाबेट वाले, ये सारे के सारे नंबर्स वाले, और ये सारे सारे डिजिट वाले जो भी है यहाँ पर, ये सब किस में आता है, अल्फा न्यूमेरिक कीज में आता है। कर्सर की, जब आपका मान लीजिए ये माउस नहीं चल रहा है तो आप इसकी हेल्प से भी आप उसे ड्रैग कर सकते हो। ये हो गया आपका न्यूमेरिक कीपैड, ये आप देख रहे हैं न्यूमेरिक कीपैड। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कैप्स लॉक आ गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा नम लॉक। कैप्स लॉक और नम लॉक जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉगल कीज, ये एग्जाम में आता है टॉगल कीज। अब देखिए ये शिफ्ट हो गया, ये कंट्रोल हो गया और ये ऑल्ट हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, ये जो 3 बटन होते हैं ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी कि जो 6 बटन हो गए, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं मॉडिफायर कीज, हम इसे क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज। ये आता है एग्जाम में। चलिए अब देखेंगे सबसे पहले जब माउस की स्टेप, जब माउस को हमने डिस्कवर किया था, सबसे पहले माउस किसका था, वुड का था, ये आप याद रखना। देखिए ये हो गया वायर वाला, ओके, ये हो गया आपका ओके बटन, ये हो गया आपका ऑप्शन बटन, ये हो गया आपका, ये आपको एक तरीके से हम इसे क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं, ड्रैगिंग व्हील बोल सकते हो आप इसको, स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, इसका असली नाम क्या है, स्क्रॉल, ऊपर नीचे करने के लिए होता है बस। ये आ गया दूसरा हमारा प्लास्टिक का, जो कि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और ये वायर्ड वाला। तीसरा आ गया यहाँ पे आपका, हालांकि अब देखोगे आप इसे आप लेजर भी कह सकते हो, हालांकि इसके पीछे वाला भाग हमें पता नहीं, अगर पीछे इसकी बॉल लगी होगी तो हम इसे बोलेंगे ट्रैक बॉल माउस, लेकिन अगर इसके पीछे लाइट होगी रेड रंग की तो हम उसे बोलेंगे लेजर माउस, ऑप्टिकल माउस भी बोलेंगे। ये हो गया हमारा वायरलेस, जिसे हम बोलते हैं ब्लूटूथ माउस, ओके। तो आप देख रहे हो इस प्रकार से हमारा इसमें क्या हुआ है, दिन पर दिन चेंजेस आए हैं। अब इनपुट डिवाइस,
यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। इस इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको देखिए यहाँ पे दो चीज आपको सेम लग रही होगी, लेकिन ये है आपकी टच स्क्रीन डिस्प्ले। टच स्क्रीन डिस्प्ले क्या है, आपकी डिस्प्ले क्या होता है, हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन अगर वो टच स्क्रीन है तो वो हो जाएगा आपका आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये पेन है आपका, हालांकि आप इसे जैसे कि ये आप स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पे मैं उंगली से भी, यहाँ पे मैं फिंगर से भी लिख सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इससे भी लिख सकता हूं, तो ये दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या होगा आपका, ये डिस्प्ले क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, ये टच स्क्रीन है, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस, तो आईओ डिवाइस। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखना है, ये हो गया आपका कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका एक तरीके का गैजेट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो कैरेक्टर्स हैं आप इनके ऊपर इस लाइट को लेके जाओगे तो ये सेम टू सेम आपके डिस्प्ले में यहाँ पे आता रहेगा। ये हो गया आपका OMR। OMR यहाँ पे हम एग्जामिनेशंस में इसको यूज करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा डॉट लगाने, और ये डॉट को ये जो मशीन है रिकॉग्नाइज करती है और यहाँ पे आपका आउटपुट निकाल देती है, लेकिन आपको पहले इसमें इनपुट डालना पड़ता है। ये हो गया आपका स्कैनर, जो कि आपका बारकोड। बारकोड दो टाइप के होते हैं, आपने एक बारकोड देखा होगा स्क्वायर और एक आप देखा होगा रेक्टेंगल। ये दोनों को ही रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिसके अंतर्गत सारे जो इंफॉर्मेशन होती है वो बाहर आ जाती है। ये हो गया आपका स्कैनर, जो कि स्कैन करने के लायक सिर्फ स्कैन करता है, और ये जो स्कैनिंग की जो मेमोरी है ये सीधा का सीधा कंप्यूटर को भेज देता है। कंप्यूटर में एक और प्रिंटर लगा होता है जिसमें प्रिंटर से प्रिंट निकाल लेता है। अगर किसी कंप्यूटर में, अगर किसी प्रिंटर में स्कैनर और प्रिंटर दोनों लगा हो तो वो आईओ डिवाइस हो जाएगा। ये हो गया आपका पेन टैब, जैसे कि हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं। पेन टैब क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ लिखोगे, मान लीजिए आपने कंप्यूटर लिखा, तो यहाँ पे जो आपके डिस्प्ले है वो वहाँ पे कंप्यूटर लिख जाएगा। तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आपको पॉइंटिंग डिवाइस मिल जाएगा। आजकल आपने लैपटॉप में देखा होगा ऐसे जो मिडल में सबसे एक की दी होती है जिसे हम बोलते हैं कर्सर, इसे आप अपनी उंगली से भी क्या कर सकते हो, चला सकते हो। तो ये आ गया आपका कर्सर, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल वाला ना किसमें यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ सबमरीन्स में। आजकल हम इसको यूज नहीं करते हैं, बहुत मतलब कि ये बहुत रेयरली यूज होता है कहीं पर, लेकिन इसको पनडुब्बियों में यूज करते हैं। ये हो गया आपका बीटी माउस, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ये हो गया आपका जॉयस्टिक, खेलने में इसका उपयोग करते हैं। 360 याद रखना, 360 व्यू देता है। एग्जाम में आ रखा है कि भाई कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस 360 व्यू आपको प्रदान करता है, दैट इज जॉयस्टिक। ये हो गया आपका लाइट पेन, हालांकि इसका यूज आज की डेट में नहीं होता है। ये हो गया आपका पेन टैब, जिसका यूज आपका आज की डेट में, जब हमने कोविड के बाद इसका यूज बहुत होने लगा। इस पेन टैब का ये क्या हो गया, टैब हो गया। ये हो गया आपका पेन, ये हो गया आपका टैब। हालांकि ये पेन टैब यहाँ पर भी दे रखा है। तो यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको बताई है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस थी गाइज। तो यहाँ पे आप देखना, ये जो जॉयस्टिक वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आता भी है कि भाई कौन सी जो आइटम है वो 360 व्यू आपको देता है। तो गाइज मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताया। एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। OCR के से काफी बार आता है, OMR भी आता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक पेज में जो भी मार्क होता है उसके हिसाब से वो जो मशीन होती है अपना जो प्रिडिक्शन होती है या फिर जो उसका रिजल्ट होता है वो निकाला जाता है OMR में। गवर्नमेंट बॉडीज में आपने देखा होगा इसका यूज करा जाता है कि आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही इसमें क्या करना है, एक तरीके से मार्क करना है, और वो मार्क क्या करा जाएगा, रिकॉग्नाइज करा जाएगा उस मशीन के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। फिर जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको MCQs बताऊंगा। तो आपने सारे वीडियोस को देखना है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर की तो आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।